ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंत कोटि कोटि शुक्राना। सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, शिव प्राण कोटि रुद्र संहिता का भाग 15 से 16 अध्याय है और सभी संगत बहुत ध्यान से सुनेगी और शुक्राना जरूर करेगी। संगत जी, पाठ शुरू करती हूँ। महाकाल के महात्म्य के प्रसंग में शिव भक्त राजा चंद्रसेन तथा गोप बालक श्रीकर की कथा। सूजी कहते हैं कि ब्राह्मणों भक्तों की रक्षा करने वाले महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग का महात्म्य भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है, उसे आदर पूर्वक सुनो। उज्जैनी में चंद्रसेन नामक एक महान राजा थे जो संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ, शिव भक्त और जितेंद्रिय थे। शिव के पार्षदों में प्रधान तथा सर्वलोक वंदित मणिभद्र जी राजा चंद्रसेन के सखा हो गए थे। एक समय उन्होंने राजा पर प्रसन्न होकर उन्हें चिंतामणि नामक महामणि प्रदान की थी, जो कौतुभ मणि तथा सूर्य के समान उद्दीप्यमान थी। वह देखने, सुनने अथवा ध्यान करने पर भी मनुष्यों को निश्चय ही मंगल प्रदान करती थी। भगवान शिव के आश्रित रहने वाले राजा चंद्रसेन उस चिंतामणि को कंठ में धारण करके जब सिंहासन पर बैठते तब देवताओं में सूर्य नारायण की भांति उनकी शोभा होती थी। नृपश्रेष्ठ चंद्रसेन के कंठ में चिंतामणि शोभा देती थी। यह सुनकर समस्त राजाओं के मन में उस मणि की प्रति लोभ की मात्रा बढ़ गई थी। वे क्षुब्ध रहने लगे थे। तदंतर वे सब एक राजा चतुर्गुणी सेना के साथ आकर युद्ध की चंद्रसेन को जीतने के लिए उद्यत हो गए थे। वे सब परस्पर मिल गए थे और उनके साथ बहुत से सैनिक थे। उन्होंने आपस में संकेत और सलाह करके आक्रमण किया, उज्जैनी की चारों ओर से घेर लिया। अपनी पुरी को संपूर्ण राजाओं तथा गिरी हुई देख राजा चंद्रसेन उन्हीं भगवान महाकालेश्वर की शरण में गए और मन में संदेह रहित करके दृढ़ निश्चय से उपवास पूर्वक दिन रात अन्य भाव से महाकाल की उपासना आराधना करने लगे। उन्हीं दिनों उस श्रेष्ठ नगर में कोई ग्वालिन रहती थी, जिसके एकमात्र पुत्र था। वह विधवा थी और उज्जैनी में बहुत दिनों से रहती थी। वह अपने 5 वर्ष के बालक को लिए हुए महाकाल के मंदिर में गई और उसने राजा चंद्रसेन द्वारा की हुई महाकाल की पूजा का आदर पूर्वक दर्शन किया। राजा के शिव पूजन का वह आश्चर्यमय उत्सव देखकर उसके भगवान को प्रणाम किया और फिर वह अपने निवास स्थान लौट आई। ग्वालिन के उस बालक ने भी वह सारी पूजा देखी, अतः घर आने पर उसने कौतूहलवश शिव जी की पूजा करने का विचार किया। एक सुंदर पत्थर लाकर उसे अपने शिविर के थोड़ी ही दूर पर उसने शिविर के एकांत में स्थान में रख दिया और उसी की शिवलिंग माना। फिर उसने भक्तिपूर्वक कृत्रिम गंध, अलंकार वस्तु, धूप आदि, अक्षत आदि द्रव्य जुटाकर उसके द्वारा पूजन करके मन संकल्पित दिव्य नैवेद्य भी अर्पित किया। सुंदर सुंदर पत्तों और फूलों से बारंबार पूजा करके उसे भांति भांति से नृत्य किया और बारंबार भगवान के चरणों में मस्तक झुकाया। इसी समय ग्वालिन ने भगवान शिव से आसक्त चित्त हुए अपने पुत्र को बड़े प्यार से भोजन के लिए बुलाया, परंतु उसका मन तो भगवान शिवलिंग की पूजा में लगा हुआ था। अतः जब बार बार बुलाने पर भी उस बालक को भोजन करने की इच्छा नहीं हुई, तब उसकी माँ स्वयं उसे पास आई और उसे शिव के आगे आंख बंद करके ध्यान कर लगाए बैठा देख उसका हाथ पकड़कर खींचने लगी। इतने पर ही वह न उठा, तब उसने क्रोध में आकर उसे खूब पीटा। खींचने और मारने पीटने पर जब उसका पुत्र नहीं आया, तब उसने वह शिवलिंग उठाकर दूर फेंक दिया और उस पर चढ़ाई हुई सारी पूजा सामग्री नष्ट कर दी। यह देख बालक हाय हाय करके रोने लगा।
रोष से भरी हुई ग्वालिन अपने बेटे को डांट फटकार कर पुनः घर में चली आई। भगवान शिव की पूजा को माता द्वारा नष्ट की गई देख वह बालक देव देव महादेव की पुकार करते हुए सहसा मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसके नेत्रों से अश्रुओं की धारा प्रवाहित होने लगी। 2 घड़ी बाद जब उसे चेत हुआ तब उसने आंखें खोली। आंखें खोल पर उस शिशु ने देखा कि उसका वही शिविर भगवान शिव के अनुग्रह के तत्काल महाकाल का सुंदर मंदिर बन गया है। मणियों से चमकीले खंभे और उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वहाँ की भूमि स्फटिक मणि से जड़ दी गई है। तपाए हुए सोने के हुए बहुत से विचित्र कलश तथा शिवालय को सुशोभित करते हुए उसके विशाल द्वार कपाट और प्रधान द्वारा स्वर्णमय दिखाई देते हैं। वहाँ बहुमूल्य नीलमणि तथा हीरे से बने हुए चबूतरे शोभा दे रहे हैं। उस शिवालय के मध्य भाग में दया निधान शंकर का रत्नमय लिंग प्रतिष्ठित है। ग्वालिन के उस पुत्र ने देखा उस शिवलिंग पर उसकी अपनी ही चढ़ाई हुई पूजा सामग्री सुरक्षित है। यह सब देखकर वह बालक सहसा उठकर खड़ा हो गया और मन ही मन बड़ा आश्चर्य हुआ। वह परमानंद में समुद्र में निमग्न सा हो गया। तदंतर भगवान शिव की स्तुति करके उसे बारंबार करके चरणों में मस्तक झुकाया और सूर्यास्त होने पश्चात वह गोप बालक शिवालय से बाहर निकला। बाहर आकर उसने अपने शिविर को देखा। इंद्र भवन के समान शोभा पा रहा था। वह सब कुछ तत्काल स्वर्णमय होकर विचित्र तथा परम उज्ज्वल वैभव के प्रकाशित होने लगा। फिर वह उस भवन के भीतर गया तो वह सब प्रकार की शोभा से संपन्न था। वह भवन सर्वत्र मणि और रत्न स्वर्ण से जड़ित हुए प्रदोष काल में स्नात भीतर प्रवेश करके बालक ने देखा कि उसकी माँ दिव्य लक्षणों से अलंकृत है। एक सुंदर पलंग पर सो रही है। रत्नमय अलंकारों से उसके सभी अंग उद्दीत हो रहे हैं। वह साक्षात देवांगना के समान दिखाई देती है। मुख से विहल हुए उस बालक ने अपनी माता को बड़े वेग से उठाया। वह भगवान शिव की कृपा पात्र हो चुकी थी। ग्वालिन ने उठकर देखा कि सब कुछ अपूर्ण सा हो गया है। उसने महान आनंद में निमग्न हो अपने बेटे को छाती से लगा लिया और पुत्र के मुख से गिरिजापति की कृपा प्रसाद का वह सारा वृत्तांत सुनकर ग्वालिन ने राजा को सूचना दी, जो निरंतर भगवान शिव के भजन में लगे रहते थे। राजा अपना नियम पूजा करके रात में सहसा वहां आए और ग्वालिन के पुत्र का वह सा प्रभाव जो शंकर जी को संतुष्ट करने वाला था देखा। मंत्रियों और पुरोहितों सहित राजा चंद्रसेन वह सब कुछ देख परमानंद में समुद्र में डूब गए और नेत्र में प्रेम के अश्रु बहते हुए प्रशंसा पूर्वक शिव के नाम का कीर्तन करते हुए उन्होंने उस बालक को हृदय से लगाया। ब्राह्मणों, उस समय वह बड़ा भारी उत्सव होने लगा। सब लोग आनंद विभोर होकर महादेवेश्वर नाम और यश का कीर्तन करने लगे। इस प्रकार शिव का यह अद्भुत महात्म्य देखने से पुण्यवासियों को बड़ा हर्ष हुआ और इसी के चर्चा से वहाँ सारी रात एक क्षण के समान व्यतीत हो गई। युद्ध के लिए नगरों में चारों ओर से घेर कर खड़े हुए राजाओं ने भी प्रातःकाल अपने गुप्तचरों के मुख से वह सारा चरित्र सुना। उसे सुनकर वह आश्चर्य से चकित हो गए और वहाँ आए हुए सब नरेश एकत्र हो आपस में एक एक करके बोले, ये राजा चंद्रसेन बड़े भारी शिव भक्त हैं, अतः इन पर विजय पाना कठिन है। ये सर्वत्र निर्भय होकर महाकाल की नगरी उज्जैन का पालन करते हैं। इनकी पुरी का बालक भी ऐसे शिव भक्त है। वे राजा चंद्रसेन तो महान शिव भक्त हैं ही, इसके साथ विरोध करने से निश्चय ही भगवान शिव क्रोधित करके और उनके क्रोध में हम सब लोग नष्ट हो जाएंगे। अतः इन नरेश के साथ हमें मेल मिलाप ही कर लेना चाहिए। ऐसा होने पर
महेश्वर हम पर बड़ी कृपा होगी। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों ऐसा निश्चय करके शुद्ध बुद्धि वाले उन सब भूपालों ने हथियार डाल दिए और मन में भैरव भाव निकाल कर वे सभी राजा अत्यंत प्रसन्न हो चंद्रसेन के अनुमति से महाकाल की उत्तम रमणीय नगरी में भीतर गए। वहां उन्होंने महाकाल पूजन किया और फिर वे सब के सब ग्वालिन के समान अद्भुत पूर्ण दिव्य सौभाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उनके घर गए। वह राजा चंद्रसेन ने आगे बढ़कर उसका स्वागत सत्कार किया। वे बहुमूल्य आसनों पर बैठे और आश्चर्यचकित हुए। आनंदित गोप बालक के ऊपर कृपा करके वे स्वतः प्रकट हुई। शिवालय और शिवलिंग का दर्शन करके उन सब राजाओं ने अपनी उत्तम बुद्धि भगवान शिव के चिंतन में लगाई। तदंतर उन सारे नरेशों ने भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए उस गोप शिशु को बहुत सी वस्तुएं प्रसन्नतापूर्वक भेंट दी। संपूर्ण जनपदों में जो बहुसंख्यक गोप रहते थे उन सबका राजा उन्होंने उसी बालक को बना दिया। इसी समय समस्त देवताओं से पूजित परम तेजस्वी वानर राज हनुमान जी वहां प्रकट हुए। उसके आते ही वह सब राजा बड़े वेग से उठकर खड़े हो गए और उन सभी भक्त भाव से विनम्र होकर उन्हें मस्तक झुकाया। राजा ने पूजित हो वानर राज हनुमान जी उन सब के बीच में बैठे और गोप बालक को हाथ से लगाकर उन नरेश की ओर देखते हुए बोले, राजाओं, तुम सब लोग तथा दूसरे देहधारी भी मेरी बात सुने, इससे तुम लोगों का भला होगा। भगवान शिव के सिवा देहधारियों के लिए दूसरी कोई गति नहीं है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि इस गोप बालक ने शिव की पूजा दर्शन करके उससे प्रेरणा ली और बिना मंत्र के ही शिव का पूजन करके उन्हें पा लिया। गोप वंश की कीर्ति बढ़ाने वाले यह बालक शंकर का श्रेष्ठ भक्त है। इस लोक में संपूर्ण भोगों को भोग करके अंत में यह मोक्ष प्राप्त कर लेगा। इसकी वंशा परंपरा अंतर्गत 8वीं पीढ़ी में महान यशस्वी नंद उत्पन्न होंगे। इनके यहाँ साक्षात भगवान नारायण इनके पुत्र रूप में प्रकट हो श्री कृष्ण नाम से प्रसिद्ध होंगे। आज से यह गोप कुमार इस जगत में श्रीकर के नाम से विशेष ख्याति प्राप्त करेगा। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों ऐसा कहकर अंजनी नंदन शिव स्वरूप वानरराज हनुमान जी समस्त राजाओं और महाराज चंद्रसेन को भी कृपा दृष्टि से देखा और तदंतर उन्होंने उस बुद्धिमान गोप बालक श्रीकर की बड़ी प्रशंसा तथा साथ शिवोपासना के उस आचार व्यवहार का उपदेश दिया और जो भगवान शिव को बहुत प्रिय है। उसके बाद परम प्रसन्न हुए हनुमान जी ने चंद्रसेन और श्रीकर के विदा ले उन सब राजाओं को देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गए। वे सब राजा हर्ष में भरकर सम्मानित हुए। महान चंद्रसेन की आज्ञा ले जैसे आए थे वैसे लौट गए। महातेजस्वी श्रीकर श्री हनुमान जी का उपदेश पाकर धर्मज्ञ ब्राह्मणों के साथ शंकर जी की उपासना करने लगे। महाराजा चंद्रसेन और गोप बालक श्रीकर दोनों ही बड़ी प्रसन्नता के साथ महाकाल की सेवा करते हुए उन्हीं के आराधना करके उन दोनों परम पद को प्राप्त कर लिया। इस प्रकार महाकाल नामक शिवलिंग तत्पुरुषों का आश्रय है। भक्तवत्सल शंकर दुष्ट पुरुषों का सर्वथा हनन करने वाले और परम पवित्र रहस्यमय आख्यान कहा गया है, जो सब प्रकार का सुख देने वाला है। यह शिव भक्ति को बढ़ाने वाला तथा स्वर्ण की प्राप्ति कराने वाला है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि को शुक्राना। आपकी बेटी से यदि कुछ पढ़ने में गलती हो तो उसको माफ़ करना। जय